दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान शिव कौन है। दोस्तों शिव को समझना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब शिव के अंदर है। पूरा ब्रह्मांड शिव से ही शुरू होता है और लास्ट में शिव के अंदर ही विलीन हो जाता है। दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं या सौर मंडल या जो भी है वो सब शिव के अंदर है। आप समझ सकते हो जो पूरा ब्रह्मांड है, चाहे वो धरती हो, उसके बाद जो भी ग्रह है, जितने भी कुछ है, वो सब शिव के अंदर है। और जब ये इनमें विस्फोट होता है, जब ये इनका अंत आता है, तो ये शिव के अंदर ही विलीन हो जाता है। जो कुछ है वो शिव है और जो नहीं है वो भी शिव है। और जो जैसे भी हमारी धरती की भी एक लाइफ है, ऐसे जो सूरज है उसकी भी एक लाइफ है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड की एक लाइफ है। वो जब खत्म हो जाएगा वो सारा शिव के अंदर ही विलीन हो जाएगा। जो शून्य है उस शून्य ही शिव है। और जो शून्य से शुरू होती हैं चीजें वो सब शिव हैं, वो सब शिव के अंदर ही हैं। ये सब चीजें शिव से ही शुरू होती है और लास्ट में शिव के अंदर ही विलीन हो जाती है। आप आपने सुना होगा कि शिव डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब सबका विनाश करते हैं। विनाश का मतलब यही होता है कि जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, जो कुछ है वो सब लास्ट में शिव में ही विलीन हो जाते हैं और शिव को अपने अंदर ही धारण कर लेता है सभी चीजों को। जो पैदा हो रहा है वो शिव से ही पैदा हो रहा है और जो मर रहा है वो लास्ट में शिव के अंदर ही विलीन हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि जो भी पैदा होता है वो शिव से ही पैदा होता है और जो मरता है वो शिव के अंदर ही चला जाता है। ये बात सही है। ब्रह्मांड में जो स्पेस है, जो पूरा ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो स्पेस है, ब्लैंक है ये जो ब्लैंक है ना, जो स्पेस है या डार्कनेस है, ये शिव है। या आप ये कह सकते हो कोई खाली जगह, वहां कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, जो कुछ है ही नहीं, वो भी शिव है। आप ये समझ सकते हो शिव का कोई अस्तित्व नहीं है और सब कुछ ही शिव है। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और ना कभी मृत्यु है। मतलब जो शिव है ना तो उनका कभी जन्म हुआ है और ना ही इनका कोई अंत है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा शिव अनंत है, शिव आदि है। तो उसका मतलब यही है। ये ब्रह्मांड है, ये प्रकाश है, ये जीव है, ये पदार्थ है, ये हवा है, ये जो हमारा ज्ञान है या फिर और जो भी कुछ है वो सब शिव से ही पैदा हुआ है। आप ये समझो कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हैं वो सब शिव से बनी है। वो पूरा ब्रह्मांड, वो इंसान, जीव जंतु, पत्थर, या फिर हमारी सोच, या फिर हमारा कुछ भी बोलने बोलने हमारा बोलना, या फिर हमारा मस्तिष्क, जितनी भी चीजें हैं आप सोच सकते हो इस धरती पे जो भी आप दिखती है आपको या नहीं दिखती, वो सब शिव से ही बनी है और शिव के अंदर ही है। शिव का ना तो कोई दोस्तों कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना शिव का जीवन है, ना शिव की कोई मृत्यु है। शिव ना तो कोई धर्म है ना कोई अधर्म है, और शिव ही सब कुछ है। आप ये सोचो, जब कुछ नहीं है तो कुछ तो है। वो जो कुछ तो है ना वो शिव है। और शिव को समझना मतलब जब आप शिव को समझोगे ना, इतना आसान नहीं है कि आप उनको समझ सको। उनको जब आप एक बार समझ गए ना, तो आपने ना मतलब इस सृष्टि का सत्य जान लिया कि वो सच, सत्य क्या है इस सृष्टि का, वो सब आपने जान लिया। आप शिव की जब पूजा करते हो तो उसमें कोई विधान नहीं है कि आपने किस तरीके से पूजा करनी है। शिव जो है वो आप है ना किसी भी तरीके से प्रसन्न कर सकते हो शिव को। ठीक है। और शिव को आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो शिव है, शिव का मानना यह है कि जब जब ये पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो एक पत्थर हो या फिर एक कीचड़ हो या फिर एक फूल हो, या फिर आप ये कह लो कि कोई अच्छी से अच्छी वस्तु हो या कोई गंदी से गंदी वस्तु है, वो सब जब शिव से ही बनी है और अंत में हमने उसको शिव को ही दे दिया, शिव के ऊपर ही चढ़ा दिया, तो इसमें पाप क्या है? इसमें पाप कुछ नहीं। ये सब शिव से ही बने हैं और शिव इन सब का सम्मान करते हैं। अगर एक कीड़ा होता है, जैसे नाली में कोई कीड़ा पड़ रहा है, अगर उसको मारोगे तो वो शिव को दर्द होगा उसका भी। ठीक है। अगर आप इंसान को मारते हैं तो वो तो होता ही है। तो आप ये मान लो, ये हम जान लो और ये अपने माइंड में बिठा लो
कि जितने भी जीव हैं, जितने भी तरीके की इसमें धरती के अंदर पत्थर हैं, या फिर जो कुछ है, हवाएं हैं, या फिर कोई भी मेटल है, ये पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है, या फिर एनर्जी है, या फिर कोई ऊर्जा, या फिर कोई जैसे कि अग्नि है, अग्नि कह लो, हवा कह लो, या कोई भी तत्व है, ठीक है, ये सब शिव से बने हैं और शिव में ही विलीन होंगे, ये आप हमेशा मान के चलो। दोस्तों, शायद आपको शिव के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं आपको पार्ट टू ला के दूंगा, और फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और समझना क्या चाह रहे हैं। पर ये आप मान के चलो, शिव को समझना इतना आसान नहीं है, और जो शिव को समझ गया वो सब कुछ जान। दोस्तों, अगर आप पार्ट टू चाह रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके दोस्तों, थैंक यू।